Hello dear students, good morning all of you. Today I am here with you again with D Life channel. और मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप कैसे हो, मीन्स खुश मिजाज एंड इन हेल्थी पोजीशन मैं उम्मीद करता हूं सभी के लिए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अपने पास में जो टॉपिक मीन्स जो कंटिन्यू चल रहा है अपना क्लोज, उसके बारे में आपने प्रीवियस जो टॉपिक है उसका रिवाइज किया होगा। तो आज डियर स्टूडेंट्स अपने पास में क्लोज जो टॉपिक है उसका जो आपके पास में जो पार्ट है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिलेटिव क्लोज, मीन्स गोइंग टू स्टार्ट जो है उसमें किया था अपने स्टार्ट किया, ठीक है। और हम करने वाले हैं इसका कौन सा पार्ट आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे अपने पास में 2 पार्ट्स में अपने डिवाइड कर रखा था रिलेटिव क्लोज को। और मैंने ये बताया था कि रिलेटिव क्लोज जो है उसको अपने एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। दैट मीन्स एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास में रिलेटिव जो है उसका थर्ड पार्ट, दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास में कौन सा हुम जो है यूज एक कंजक्शन के रूप में आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलें अपने उससे पहले इसके बारे में मीन्स जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस अपने कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि क्लोज का ये अपने पास में जो सबऑर्डिनेट पार्ट था अपने पास में उसका थर्ड पार्ट, ठीक है, उसको अपने यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, उसको अपने यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव जो है उसको एज एडजेक्टिव के रूप में अपने यूज करते हैं, जो कंजक्शन अपने यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में रिलेटिव जो है उसको आपने 2 पार्ट्स में डिफाइन कर रखा है, जिसमें एक था रेस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, दूसरा है नॉन रेस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, वो सेकंड पार्ट है अपना। उसके अंदर कैसे सेंटेंस यूज करते हैं और इसके अंदर अपने कैसे सेंटेंस यूज करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस पीरियड के अंदर डिफाइन करवा दिया था। और इससे रिलेटेड मोर एग्जाम्पल्स अपने जो है वो टाइम पे कर रहे हैं, तो उससे अपने को ये डिफाइन हो जाता है कि हाउ कैन वी यूज रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव। ओके, तो ये है अपने पास में रिस्ट्रिक्टिव जो है उसका मीन क्या है? एडजेक्टिव, मीन्स विश्लेषणवाचक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके साथ में यूज होने वाला जो वर्ड है वो काम करता है विश्लेषण का। किसका? विश्लेषण का काम करता है डियर स्टूडेंट्स, मीन्स विश्लेषणवाचक आप इसे कह सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ थर्ड पॉइंट जो अपने पास में वो है यूज ऑफ हुम एज सब्जेक्टिव। अब अपने पास में आज स्टडी करने का जो पॉइंट है वो है हुम। कौन सा है? अपने पास में हुम का यूज है। यू नो अबाउट हुम। हुम जो है वो अपने पास में क्या है डियर स्टूडेंट्स? हुम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हुम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हुम ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसकी है? यानी इसका यूज अपने ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और कहाँ करते हैं ये पता है आपको? यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मीन्स ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। और ये किसकी फॉर्म है? ये है डियर स्टूडेंट्स हु, ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्म हुज, ये अपने पास में थी। तो ये है अपने पास में फर्स्ट, और ये है सेकंड, और ये है अपने पास में थर्ड फॉर्म। तो जो प्रोनाउन है उसकी थर्ड फॉर्म मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है ये, इसकी थर्ड फॉर्म को अपने यूज करते हैं एज ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे अपने स्टडी करने जा रहे हैं होम का यूज एज ए सब्जेक्ट में, मीन्स यहाँ अपने पढ़ेंगे इसको सब्जेक्टिव पोजीशन के रूप में कि इसको सब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं, जब इसका यूज सब्जेक्ट में होता है तो कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। चलें टॉपिक पे। तो देखो यहाँ पे अपने पास में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन या यू कैन से दैट सम रूल्स, ठीक है, आपके सामने है। ये है अपना फर्स्ट रूल, हुम इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हुम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये आपने अभी पढ़ा है। ऑफ हु किसका है? हु का है। यानी हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और इसकी जहां भी पोजीशन होती है मीन्स सेंटेंस में जहां इसका यूज होता है वो क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है, मीन्स इसका यूज सब्जेक्ट में करते हैं, ठीक है। और हुम जो है इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज अपने सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं? ऑब्जेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें दोनों के अंदर डिफरेंस है, मीन्स इसका ये क्या एक पार्ट है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है, ऐसे कह सकते हो आप। नेक्स्ट है सेकंड रूल इसमें, दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। यानी ये फॉर्म तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहां पर डियर स्टूडेंट्स अपने इसको क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव के रूप में यूज करना है या करते हैं। कैसे करते हैं ये अपने को स्टडी करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके सामने राइट डाउन किया एक फॉर्मूला आपके लिए, टॉपिक वेरी इजी करने के लिए, मीन्स इजी नहीं, इजी से वेरी इजी करने के लिए अपने यूज किया एक फॉर्मूले का। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को सेंटेंस जो है क्रिएट करना है, मीन्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ढालना है उसको। कैसे करेंगे देखो, पढ़ते हैं अपने फॉर्मूले को। तो मैंने यहां आपको बताया देखो कि अपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्टिव पोजीशन होगी, तो जो हुम कनेक्टिव अपने यूज करेंगे वहां अपने किसी पर्सन का यूज करना है। ओ ठीक है, तो ये देखो यहां अपने पास में क्या हुआ? पर्सन।
उसके बाद में फिर सब्जेक्ट देखो यहाँ पे, मीन्स अगला जो सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, सेकंड सब्जेक्ट आता है, मीन सब्जेक्टिव पोजीशन में दो सेंटेंस जब कंबाइन करते हैं तो अपने पास में आपका सर कौन सा सेंटेंस बनता है, ये सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस क्रिएट होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो पर्सन के रूप में होना चाहिए, सेकंड आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो होता है वो तो या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन भी यूज हो सकता है और प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मीन्स प्रायोरिटी जो होती है वो किसकी होती है, नाउन की होती है। मीन्स इसके अगल बगल में नाउन नाउन, ठीक है, नाउन नाउन का यूज होता है, या नाउन प्रोनाउन, या नाउन 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 प्रोनाउन, इस प्रकार से इंटरचेंजेबल हो सकता है। आया समझ में आपको। उसके बाद में अपने पास में मैन ऑफ है, इससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो आगे आएगा एक्स्ट्रा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने किस प्रकार से सेंटेंस क्रिएट करते हैं, चलो चलते हैं आगे। अपने पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, किससे रिलेटेड, हुम से रिलेटेड। देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो है इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड आप देख सकते हो। यहां नोटिस करो कि यूज ऑफ हुम किस पोजीशन में, सब्जेक्ट के रूप में। तो अपना फर्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, दी बॉय इज ए गुड प्लेयर, यानी वो बॉय जो है गुड प्लेयर है। ठीक है, आई मीट दी बॉय यस्टरडे, जिस बालक से मैं कल मिला था वो बालक क्या एक अच्छा प्लेयर है। दी बॉय इज ए गुड प्लेयर, आई मीट दी यस्टरडे, कब मिला था, यस्टरडे। ठीक है, तो यहां दिए गए क्वेश्चन में क्या है, जब सब्जेक्टिव पोजीशन होती है, इससे पहला टॉपिक अपने किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अपने को सब्जेक्ट चेक करना है। मीन्स दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, रिपीट होता है। मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो कोई नाउन यूज होती है, उसी को वापस अगले सेंटेंस में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में रिपीट किया जाता है। तो वो देखना है अपने को कहाँ यूज हुआ है, कहाँ इसका रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को यूज करते हैं। देखो यहां देखो, दी बॉय जो है वो एक नाउन है, सब्जेक्ट है, और ये है सेकेंड सेंटेंस दी बॉय। ठीक है, उसके बाद में है आगे इज ए गुड प्लेयर। ठीक है, इज ए गुड प्लेयर। उसके बाद में देखो यहाँ आए, तो दी बॉय जो है वो कोई और है, मीन्स अलग पर्सन है। और यहां देखो, यहां अपने पास में क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अलग है। इसका मीन्स सब्जेक्ट वापस रिपीट नहीं हुआ, सब्जेक्ट वापस रिपीट नहीं हुआ। कहां नहीं हुआ, सब्जेक्ट वापस सब्जेक्ट में रिपीट नहीं हुआ, तो कहां हुआ है, तो आगे चलते हैं अपने। मीट के बाद में दी बॉय का यूज और है, तो ये वापस मीन्स दी बॉय जो यहां है वही दी बॉय यहां यूज किया गया है। इसका मीन्स सब्जेक्ट जो है अगले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में रिपीट हुआ है। कहां रिपीट हुआ है, ऑब्जेक्ट में। लेकिन हुआ क्या है, सब्जेक्ट रिपीट हुआ है या ऑब्जेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट हुआ है, दैट मीन्स सेंटेंस सब्जेक्टिव है। फर्स्ट सेंटेंस को नोटिस करो, उसमें अपने को फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट रिपीट हुआ है, दैट मीन्स सेंटेंस जो है वापस सब्जेक्टिव बनेगा। यदि वो ऑब्जेक्ट रिपीट करता है तो क्या होगा, सेंटेंस ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपको नोटिस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में जो आंसर है वो ये है आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट सेंटेंस का आंसर दी बॉय। उसके बाद में अपने यूज किया डब्ल्यूएच वर्ड होम का, किस पोजीशन में, सब्जेक्ट की पोजीशन में, दी बॉय होम। ओके, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में अपने पास में क्या है, आपने कहा था सर यहाँ पे अपने पास में जो सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन के रूप में है, ये रिपीट नहीं हुआ है, इसका मीन्स इसका वापस ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपने अभी रूल पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ी है कि आप क्या करते हो, आप होम के साथ में नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हो, मीन्स मैन ऑफ का यूज नहीं होता है। और हु जो होता है डब्ल्यूएच वर्ड हु, आपको पढ़ा, आपने पढ़ा है पीछे, सॉरी, हु का यूज, और किसका यूज, दैट का यूज। ठीक है, ये नॉर्मली तरीके से अपने साथ में, मीन्स ये तो कंपलसरी इसके लिए तो, और इसके लिए नॉर्मली है, क्या करते हैं अपने, ओनली इनके साथ में वर्ब का यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, आदि आदि जो है वो वर्ब यूज होती है। और इसके साथ में क्या यूज होता है, इसके साथ में नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है। तो आप सेम जो पोजीशन है वो यहाँ यूज कर सकते हो। दी बॉय हुम आई मीट यस्टरडे, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। यानी दी बॉय वापस जो था उसको अपने क्या कर दिया, ये जो रिपीट है उसको अपने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि ये सब्जेक्ट वापस रिपीट हुआ था। दी बॉय हुम आई मीट यस्टरडे, और यहाँ कॉमा का यूज होता है, यहाँ कॉमा का यूज नहीं होता है। जहाँ फर्स्ट सेंटेंस का फॉर्मेट जो कंप्लीट हो जाता है वहाँ कॉमा का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में क्या रहा, सब्जेक्ट तो यहाँ यूज हो गया, तो ये सेंटेंस अपने पास में रहा इतना एक्स्ट्रा, इसको अपने रीराइट करते हैं लास्ट में, इज ए गुड प्लेयर। तो ये क्या आ गया, इज ए गुड प्लेयर। आया समझ में आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में सेकंड सेंटेंस जो है, द टीचर इज माय फेवरेट। द टीचर इज माय फेवरेट, इसको अपने यहां समझते हैं कि अपने पास में एक क्वेश्चन है द टीचर। ठीक है, द टीचर इज माय FAVOURITE,
फेवरेट, ठीक है। तो फेवरेट जो वर्ड है इसके पास में देखो स्पेल दो है, स्पेल दो मीन्स अपने पास में ये भी सही है, FAVORITE, बोथ आर राइट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप यूज कर सकते हो OU का, आप यूज कर सकते हो ओनली यू का, फेवरेट और फेवराइट बोथ स्पेल्स करेक्ट है, कोई स्पेल गलत नहीं है इसमें, ये नोटिस कर लो अपन। उसके बाद में अगला सेंटेंस क्या अपने पास में, यू मीट हिम यस्टरडे, क्या है अपने पास में, यू मीट हिम यस्टरडे, ओके। ये है अपने पास में सेकंड सेंटेंस। तो इस प्रकार से दो सेंटेंस है, इनको अपने कंबाइन करना है, किससे, हुम से करना है, किससे करना है, हुम से अपने कोई से कंबाइन करना है। तो देखो अपने पास में क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन है, ये आपके पास में नाउन है, और उसके बाद में आपका ये ऑब्जेक्ट है माय फेवरेट। तो माय फेवरेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद में इसमें यू जो है वो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, और यहां देखो हिम, मेट हिम, ठीक है। तो इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट जो है वो हिम जो है वो किस लिए आया है, मीन्स यू मीट हिम या यू मेट हिम, तो ये जो हिम है इसका यूज यानी वापस सब्जेक्ट का रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए मीन्स द टीचर के लिए अपने यहाँ हिम का यूज किया है, इसका मीन्स सब्जेक्ट वापस रिपीट हुआ है। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन जो कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर अपने पास में जो सेकंड पोजीशन है उसमें मीन्स सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो वो वापस रिपीट हुआ है, क्योंकि पहले का जो सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसे अपने जब आंसर में राइट डाउन करते हैं तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसका सेंटेंस में जो सेंटेंस के अंदर नाउन है मीन्स प्रॉपर या कॉमन जो नाउन होती है उसका यूज करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी कि आप हुम के साथ में किसी पर्सन का यूज करते हो, तो यहां देखो पर्सन का यूज है दी टीचर, दी टीचर, ओके। तो डी टीचर का यूज आपने यहां किया, उसके बाद में आपने होम का यूज किया, ठीक है, किस रूप में हो गया, सब्जेक्टिव रूप में हो गया। अब अपने को सेकंड सेंटेंस यूज करना है, सेकंड सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, इसको लगाएंगे या इसको लगाएंगे तो अपने पास में वर्ब आएगी, तो वर्ब इसके साथ में यूज होती नहीं। जब वर्ब इसके साथ में यूज नहीं होती, इसका मीन्स अपने क्या करना है, कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज करना है। तो अपने पास में नाउन या प्रोनाउन कौन सी है, अपने पास में नाउन या प्रोनाउन यहाँ सब्जेक्ट की पोजिशन में है, जो सब्जेक्टिव पोजिशन में वो है यू मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, तो अपने इसका यूज करते हैं मीन्स यू, ठीक है। उसके बाद में मैन ऑफ का यूज हो जाता है, तो MAT मीन्स पास्ट है। यहां देखो दिए गए क्वेश्चन में प्रेजेंट पोजीशन है और यहां पास्ट पोजीशन है, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की पोजीशन जो है वो यूज हो सकती है। तो दिए गए क्वेश्चन में अपने पास में फर्स्ट सेंटेंस राइट डाउन करने के बाद में सेकंड सेंटेंस को मैन ऑफ तक आपने राइट डाउन कर दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को आपने रिमूव कर दिया, इसका यूज वापस नहीं करना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा मैटर कुछ है तो उसको इसके आगे ऐड कर देते हैं, क्या है अपने पास में एड ऑफ का यूज है, तो इसको अपने यहां लगा देते हैं, यानी यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। मैं यहां लिखता हूं वापिस, ये हो गया अपने पास में फर्स्ट पार्ट का सेकंड सेंटेंस कंप्लीट। अब क्या रह गया, यहां कोमा का यूज करना है। अब इसमें से देखो ये मैटर अपने पास में बाकी बचा है अभी, तो इसको लास्ट में यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज माई फेवरेट, इज यहां पे अपने पास में इज का यूज है, इज माई फेवरेट, ओके, FAVO, ओके, और RITE मैंने ये लिख दिया स्पेल, ठीक है। चाहे आप यहां यू का और यू का यूज कर सकते हो, देखो यहां लिखी हुई है आपके पास में, ओके। तो इस प्रकार से अपने होम का यूज जो है सब्जेक्टिव पोजीशन में किया है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास में आपने क्या किया है, होम का यूज किया है, मीन्स ये सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट के पास में होम का यूज, और साथ में दूसरी पोजीशन क्या है, दूसरी पोजीशन ये है कि इसके साथ में ऑलवेज किसी पर्सन का यूज होता है, तो ये पर्सन भी है, और साथ में क्या है, नाउन भी है, और उसके आगे देखो नाउन या प्रोनाउन, मैंने कहा था नाउन का यूज हो सकता है या क्या हो सकता है, प्रोनाउन का यूज हो सकता है, तो यहाँ नाउन या प्रोनाउन का यूज है, मीन्स बोथ साइड जो है वो सेम पोजीशन जैसे आपने स्ट्रक्चर में पढ़ी है वो एजिट है। चलिए आगे देखो, ये था आपके पास में सेकंड सेंटेंस, ठीक है, द टीचर इज माय फेवरेट, यू मीट हिम यस्टरडे, इसको होम से कनेक्ट करना है आपको, किससे करना है, होम से। तो यहां लिखा है अपने आंसर के अंदर, देखो अभी आपने स्टडी किया है, द टीचर होम यू मीट यस्टरडे, कोमा का यूज, इज माय फेवरेट, ठीक है, और यहां वापस देखो हिम जो यूज हुआ था सब्जेक्ट, उसको आपने रिमूव कर दिया। चलिए आगे, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अपने पास में जो पार्ट है वो है रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग जो रिलेटिव क्लोज है, ठीक है, इसके अंदर यूज ऑफ हुम एज ऑब्जेक्ट। अब अपने स्टडी करेंगे इसका ऑब्जेक्ट के रूप में, अभी अपने स्टडी किया था किसके बारे में, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने इसका किस प्रकार से यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट रिपीट होता है
सेकंड सेंटेंस में मीन्स सब्जेक्टिव पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट रिपीट होता है तो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव पोजीशन होती है। देखो अभी तो अपने पास में यहाँ सेंटेंसेज है, आपको पता है कि सर यहाँ लिख रहे हैं मीन्स ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, लेकिन एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। मीन्स वहाँ आपको बताया नहीं जाता कि ये सब्जेक्टिव में ऐड करना है या ऑब्जेक्टिव में ऐड करना है, अपने को सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसके लिए आप फोकस करें रूल्स के ऊपर, ठीक है, कि अपने क्या कर रहे हैं, कैसे ऐड करें, कैसे कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स में देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव पोजिशन में फर्स्ट सेंटेंस, शी वॉज द लेडी, शी वॉज द लेडी, यह वो औरत थी, ठीक है। वी सा हर एट स्कूल, जिसको हमने स्कूल में देखा था, जिसे हमने कहाँ देखा था, स्कूल में देखा था। देखो यहाँ पे अपने पास में दी लेडी आपके पास में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ सी जो सब्जेक्ट है वो अपने पास में प्रोनाउन है, ये अपने पास में नाउन है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में अपने पास में वी जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ प्लुरल है, यहाँ सिंगुलर है। देखो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, और यहाँ प्लुरल है, इसका मीन्स इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा मैटर है, ठीक है। चलें आगे, तो इसका मीन्स इसका सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट रिपीट नहीं हुआ है। उसके बाद में सो हर, देखो यहाँ वी सा हर, हमने जिसे देखा था, तो हर जो है वो किस लिए आया, दी लेडी के लिए। हमने किसको देखा था, हमने लेडी को देखा था, ठीक है। तो हमने एक औरत को देखा था, उसके लिए हर रिपीट हुआ है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है, ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है, तो सेंटेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, फाइंड कर सकते हैं अपने, या डिफाइन कर सकते हैं अपने, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो सेंटेंस सब्जेक्टिव है, दैट इज द डिफरेंस। ओके, एट स्कूल, ये आपके पास में एक्स्ट्रा मीन्स सेकंड ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, तो यहां अपने पास में ये आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको फर्स्ट या सेकंड। ओके, कनेक्ट करना है इसको होम कनेक्टिव से, किससे करना है कनेक्ट, होम कनेक्टिव से। देखो आंसर में अपने पास में ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, शी वाज द लेडी। अब अपने शी वाज द लेडी तक सेंटेंस कंप्लीट रीराइट करते हैं, उसके बाद में दी लेडी मीन्स किसी नाउन के साथ में या पर्सन के साथ में अपने होम कनेक्टिव का यूज करते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन में, कहां चला गया, ऑब्जेक्टिव पोजीशन में चला गया। उसके बाद में इसे अंडरलाइन करते हैं, इसके पास में कोमा का यूज भी करते हैं, ये भी नोटिस करना है अपने को कि इसके पास में ही अपने को कोमा का यूज भी करना है। नेक्स्ट है अपने पास में, देखो यहां से अपने को कुछ भी रिमूव नहीं करना है, मीन्स सेकंड जो सेंटेंस स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से उसको ऐड करना है। तो वी सा हर को रिमूव कर दिया, क्योंकि ये वापस क्या हुआ था, रिपीट हुआ था, इसलिए इसे वापस अपने हटा दिया है। वी सा एट स्कूल, जिसे हमने कहा देखा था, स्कूल में देखा था। कहा देखा था, स्कूल में देखा था। तो देखो यहां आ गया अपने पास में प्रोनाउन, और यहां आ गया अपने पास में नाउन। इस प्रकार से अपोजिशन ऑफ ए नाउन या प्रोनाउन भी आप कह सकते हो कि इस पोजीशन में इसका यूज जो है वो किया जा रहा है। यानी शी वाज द लेडी whom we saw at school. Okay, next second sentence, here it is, they were the boys, they were the boys। इसे अपने यहां अंडरस्टैंड करते हैं कि सेकंड सेंटेंस जो है उसमें अपने पास में जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है they were the boys, ठीक है। या मान लो कोई भी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, सिंगुलर प्लुरल कोई भी हो सकता है अपने पास। उसके बाद में अपने पास में क्या है, दे वर द बॉयज, राम मीट देम यस्टरडे, राम उनसे कल मिला था। कौन मिला था, राम मीट देम, ओके, कहाँ, कब, यस्टरडे। तो यहां अपने यूज किया यस्टरडे का, ओके। और कनेक्टिव अपने पास में क्या है, अपने पास में होम का यूज। तो अभी देखो यहां कुछ लिखा हुआ नहीं कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो इस पार्ट में अपने को सेंटेंस सिंपल दिया गया है, अपने को इसे आइडेंटिफाई करना है। दे वर दी बॉयज, दे अपने पास में सब्जेक्ट है, उसके बाद में यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो प्लुरल है, ठीक है। ये वो लड़के थे, ये वो लड़के थे। राम मीन्स यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, मीन्स इसका सब्जेक्ट अलग अलग है, और इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट भी अलग है, क्योंकि यहाँ प्लुरल है और यहाँ अपने पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मैन ऑफ है, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट देम। तो यहां जो ऑब्जेक्ट आया डियर स्टूडेंट मीन्स देम जो यूज हुआ है वो किस लिए हुआ है, दी बॉयज के लिए हुआ है। इसका मीन्स अपना क्या रिपीट हुआ है, अपने पास में ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है। ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है तो इस प्रकार से अपने सेंटेंस में फाइंड आउट किया कि ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है मीन्स पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो अपने ऑब्जेक्टिव पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में होम का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखो इसमें अपने जब आंसर राइट डाउन करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस को, जिसमें कोई क्या होती है,
पर्सन होता है या कोई नाउन होती है उसको अपने राइट डाउन करते हैं। तो पर्सन या नाउन जो है इसके अंदर है अपने पास में और इसमें भी, लेकिन ये सब्जेक्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट तो वापस कहीं रिपीट हुआ नहीं। देखो इसमें भी देख सकते हो आप, मैंने कहा सेंटर इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, तो आप सब्जेक्ट देख सकते हो इस सब्जेक्ट को कहीं भी रिपीट नहीं किया गया है, बट इस ऑब्जेक्ट को यहां रिपीट किया गया, कहां, देव में इसके ऑब्जेक्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अपने चलते हैं अब सेंटेंस फर्स्ट जो है उसमें अपने पास में दे वर द बॉयज, दे वर द बॉयज। ओके, ये आपके पास में ऑब्जेक्ट आ गया और साथ में क्या आ गया, अपने पास में नाउन भी आ गई। इसका मतलब अपने इसके पास में क्या करते हैं, अपना जो कनेक्टिव है, कौन सा कनेक्टिव, होम का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यानी आपने यहां होम का यूज किया, अंडरलाइन किया, एंड ऑल्सो यूज ऑफ कोमा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें अपने पास में फिर नाउन है, दैट मीन्स अपने यहां नाउन का यूज करेंगे। देखो मैंने यहां राम लिखा है, जो क्या है, प्रोपर नाउन है, यानी कॉमन नाउन या प्रोपर नाउन जो होती है उसके अंदर अपने फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज कर सकते हैं। यानी प्रोनाउन है या अदर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसमें अपने फर्स्ट लेटर स्मॉल में यूज करते हैं, लेकिन यहां अपने फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करते हैं, कोई नेम मेंशन होता है तो। ठीक है, तो अपने लिखा राम मीट। ठीक है, उसके बाद में देम जो है वो रिपीट हुआ है, इसलिए इसको अपने यहां से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और आगे क्या है, एडवर्ब रहेगी अपने पास, मीट यस्टरडे। तो ये हुआ सेंटेंस अपना कंप्लीट। इस प्रकार से अपने पास में जो पोजीशन आई है वो है ऑब्जेक्टिव पोजीशन। ठीक है, और दिए गए क्वेश्चन में जो रेस्ट्रिक्टिव पार्ट है वो कहाँ होता है, कि रेस्ट्रिक्टिव पार्ट का मीन्स होता है कि पहला सेंटेंस जहां कंप्लीट होता है दैट मीन्स यहां हुआ है तो यहां कॉमा का यूज नहीं होता और या फर्स्ट क्लोज जो कंप्लीट होता है सबऑर्डिनेट, उसके पास में यहां देखो यहां यूज हुआ है तो यहां एक जो कॉमा है वो यूज करते हैं। मीन्स सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि सेंटेंस एक ही बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने सेंटेंस को क्रिएट किया है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव पोजीशन। नेक्स्ट, तो ये था सेकंड सेंटेंस जिसका आंसर देखो यहां भी किया गया है, दे वर द बॉयज होम अंडरलाइन एंड कोमा राम मीट यस्टरडे। देखो यहां राम में स्मॉल लेटर का यूज किया गया है, लेकिन यहां आपको क्या करना है, राम में कैपिटल लेटर का यूज करना है। ओके, कर सकते हैं इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलो चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है आपका यूज ऑफ होम, यूज ऑफ होम दैट विद प्रीपोजिशन। ठीक है, होम और दैट दो वर्ड अपने पास में कौन कौन से हैं, अपने पास में अब एक है होम का यूज और एक है दैट का यूज। ठीक है, लेकिन किस रूप में है, अब अपने पास में इनका जो यूज है वो प्रीपोजिशन के रूप में है। हाउ कैन वी यूज दीज वर्ड्स एज कनेक्टिव विद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब एक वर्ड आता है तो उसके साथ में अपने इनका यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। ओके, अपने पास में इसका पार्ट मीन्स थर्ड टॉपिक है या थर्ड रूल कह सकते हो आप। पहला सब्जेक्टिव था, सेकंड आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, अब अपने पास में क्या है, प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशनल टाइप। तो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस जो है उसमें इनका यूज कहां करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट सम इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस या यू मे से दैट रूल्स। ओके, कुछ रूल्स है, हियर इट इज। इन डब्ल्यूएच वर्ड होम, इन डब्ल्यूएच वर्ड होम यानी होम जो डब्ल्यूएच वर्ड है उसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन जो होता है ऑलवेज यूज बिफोर होम। आया समझ में आपको कि होम जो वर्ड है या मान लो किसी भी टाइप का डब्ल्यूएच वर्ड है, मीन्स मैं ये कहता हूं कि डब्ल्यूएच वर्ड, ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड्स जहां भी यूज होते हैं उनमें यदि अपने को प्रीपोजिशन का यूज करना है तो वो कहां होता है, वो डब्ल्यूएच वर्ड से पहले होता है, न कि आगे। मीन्स इसके बाद में नहीं होगा, यदि यहां है तो वो रॉन्ग है। ओके, कहां होना चाहिए, डब्ल्यूएच वर्ड से पहले यूज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रूल है अपने पास में इन दैट कनेक्टिव, मीन्स जब दैट कनेक्टिव आता है, ये तो है डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड, नेक्स्ट है रूल आपका दैट से रिलेटेड। तो क्या होता है कि दैट कनेक्टिव जो है उसमें प्रीपोजिशन ऑलवेज यूज आफ्टर दैट, दैट मीन्स दैट के बाद में होता है, इससे पहले नहीं होता है। ये डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स दैट में और होम के अंदर। मीन्स इसके साथ में तो प्रीपोजिशन कहां लगता है, इसके साथ में प्रीपोजिशन जो है दैट के बाद में लगेगा। दैट के बाद का मतलब आप कहोगे सर दैट के बाद में कहां लगाएं, तो देखो दैट जो है, ठीक है, उसके बाद में अपने जस्ट दैट के बाद में यूज कर सकते हैं किसी टाइप का प्रीपोजिशन, यानी यहां प्लस में प्रीपोजिशन यूज हो सकता है, होता है। या फिर जो सेंटेंस सेकंड सेंटेंस आप ऐड करते हो उस सेंटेंस के अंदर, जैसे मान लो अपने पास में वर्ब आ गई, उसके बाद में दी एंड में मीन्स लास्ट में, यहां सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने दैट के साथ में करते हैं। और डब्ल्यूएच वर्ड जो आता है, मीन्स डब्ल्यूएच वर्ड जो है या डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में अभी अपने पास में क्या है, अभी अपने पास में जैसे आपको होम का यूज पढ़ रहे हैं सर अपने,
तो whom जो है उसके साथ में किसी कनेक्टिव को यूज करते हैं या अपने इसको कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, चाहे क्या हो, पोजीशन आपकी सब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव पोजीशन है, चाहे आपकी पोजीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बोथ टाइप की जो कंडीशन है मीन्स ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी है, दोनों पोजीशन के अंदर अपने क्या करते हैं, होम के साथ में जो प्रीपोजिशन होता है उसको इससे पहले मीन्स यहाँ प्लस में क्या आता है, प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो प्रीपोजिशन का यूज इससे पहले और इसके बाद में, ये है डिफरेंस। चलें आगे, देखो नेक्स्ट है अदरवाइज इन दैट रिलेटिव क्लोज। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो दैट रिलेटिव क्लोज जो है यूज द प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये देखो थर्ड रूल में बताया आपको कि या तो आप क्या करें दैट के बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में, ठीक है, आफ्टर का मीन्स है बाद में, कि इसके बाद में, यानी यहां आप प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। नहीं तो कहां कर सकते हो, नहीं तो इसने कहा अभी कोई बात नहीं, यदि यहां नहीं कर सकते, कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको एक और जगह बता देता हूं कि आप चलिए सेंटेंस के एंड में, तो वहां तो आपको खाली स्पेस मिलेगा, तो वहां आप क्या कर दीजिए, वहां आप प्रीपोजिशन का यूज कर दीजिए। ओके, आया समझ में? मीन्स दैट और डब्ल्यूएच वर्ड होम में डिफरेंस, कि किस टाइप में अपने इनमें डब्ल्यूएच वर्ड जो यूज होता है वहां प्रीपोजिशन लगाते हैं, और जहां दैट यूज होता है वहां प्रीपोजिशन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं पढ़ते हैं आगे मोर इंस्ट्रक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स में इट इज यूज ऑफ होम और दैट का, ठीक है, होम और दैट का यूज है विद प्रीपोजिशन के साथ में। देखो एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट चलते हैं, अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के पास में मिलते हैं, इससे कैसे यूज करते हैं अपने। देखो द स्टूडेंट इज जीनियस, द स्टूडेंट इज जीनियस, यानी वो विद्यार्थी जो है जीनियस है, प्रतिभाशाली है। जीनियस क्या होता है, प्रतिभाशाली या प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित या प्रतिभाशाली। ओके, आगे है आई लिव विद हिम, जिसके साथ मैं रहता हूं, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो ए जीनियस, सो आई ऑलवेज लिव विद ए जीनियस स्टूडेंट। ओके, यानी ये कहता है कि जो स्टूडेंट जिसके साथ मैं रहता हूं वो क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। तो अपने पास में देखो यहाँ विद जो है मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसके अंदर क्या दिया गया है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन है। देखो यहां तो आपके सामने प्रीपोजिशन को अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन जब मैंने आपको तीसरा रूल करवा दिया है, इसका मतलब इसके बाद में मेरे को आपको ये नहीं बताना पड़ेगा दिए गए क्वेश्चन के अंदर अपने पास में प्रीपोजिशन कहां पे यूज है, सब्जेक्ट कहां रिपीट हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां पे रिपीट हुआ है। ओके, दैट मीन्स अपने को सेंटेंस जो भी है उसको अटेंटिवली वे में पढ़ना है, रीड आउट करना है। सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद में फाइंड आउट करे कि उसमें कहीं प्रीपोजिशन का यूज तो नहीं है क्या। यदि प्रीपोजिशन का यूज है दैट मीन्स सेंटेंस में क्या होता है, प्रीपोजिशनल पोजीशन का यूज होता है। आप कहीं ये देखो कि सेंटेंस में मैंने तो बताया था सर ने कि मैंने क्या बताया है कि सब्जेक्टिव में यूज करो, ऑब्जेक्टिव में यूज करो, तो आप ढूंढते हो कि सब्जेक्ट कहां रिपीट हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रिपीट हुआ है। देखो द स्टूडेंट इज जीनियस, आई लिव विद हिम, तो क्या हुआ है, द स्टूडेंट के लिए यहां हिम का यूज हुआ है, मीन्स ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट रिपीट हुआ है। सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। ये तो बात अच्छी है कि आपने पता लगा लिया कि सेंटेंस सब्जेक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये भी पता लगाना है कि सेंटेंस के अंदर कहीं प्रीपोजिशन का यूज नहीं है क्या। तो आपका पहले क्यों नहीं बताया सर आपने, हमने तो गलत कर दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स रूल ही अपने पास में अब आया है, भी अपने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो जब रूल आया तो उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, आपको बता रहा हूं। डोंट बी एंग्री विद मी। ओके, देखो अभी बता रहा हूं आपको कि यहां पे अपने पास में क्या है, विद का यूज है, दैट मीन्स ये अपने पास में प्रीपोजिशन का वर्ड है। विद जो है वो आपका प्रीपोजिशन है। तो जब अपने को रूल का पता लगता है तो स्टेप बाय स्टेप अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन है, इसका यूज भी करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। दैट मीन्स चाहे सेंटेंस सब्जेक्टिव बने और चाहे सेंटेंस क्या बने, ऑब्जेक्टिव बने, नो प्रूफ इज देयर, क्योंकि अपने को अपने जो डब्ल्यूएच वर्ड है या दैट वर्ड है उसके साथ में आगे या पीछे, ठीक है, आफ्टर या बिफोर एक प्रीपोजिशन का यूज करना है, बस इतना ही तो करना है। और क्या डिफरेंस है इसमें, तो देखो यहां आंसर अपने पास में द स्टूडेंट सब्जेक्टिव रिपीट है, मीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, होम का यूज है, ठीक है। तो यहां अपने पास में द स्टूडेंट, उसके बाद में इज जीनियस, द स्टूडेंट इज जीनियस, जीनियस जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे। उसके बाद में आई लिव विद हिम, तो हिम जो ऑब्जेक्ट है आपके पास में, ये हिम जो आया द स्टूडेंट के लिए मीन्स ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। सेंटेंस सब्जेक्टिव है, इस मीन्स इसका मीन्स ये कि आपने सब्जेक्ट राइट डाउन कर लिया। उसके बाद में क्या किया, होम लगाना है अपने को, क्या लगाना है, होम लगाना है। तो अभी आपने पढ़ा कि जब होम लगाएंगे तो इससे पहले थोड़ा सा और ध्यान देना है कि इससे पहले अपने को प्रीपोजिशन लगाना है। तो यहां देखो होम लगाया, उससे पहले प्रीपोजिशन लगाया। ऐसा नहीं कि पहले होम लगा दिया फिर उसको काट रहे हैं, मीन्स डूडलिंग करें, डूडलिंग करना भी अच्छी बात नहीं है। तो पहले होम
लगाने से पहले एक्टिव हो जाए कि यहाँ प्रीपोजिशन है क्या, उसको यूज कर लेते हैं। तो आपने विद जो है उठा के यहाँ पटक दिया कि आजा भाई यहाँ आजा मेरे साथ, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स विद हुम, यानी वो विद्यार्थी जिसके साथ, हुम आई लिव। अब सेकंड सेंटेंस में क्या था, आई लिव मीन्स आई लिव, ठीक है। यहाँ कॉमा का यूज है, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ देखो आगे, जहां फर्स्ट सेंटेंस का एक पार्ट मीन्स सबऑर्डिनेट क्लोज कंप्लीट हो जाता है तो वहां अपने कॉमा का यूज करते हैं। तो इसको आपने ऐड कर दिया आई लिव, द स्टूडेंट विद हुम आई लिव, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विद यहाँ आ गया था, हिम को आपने रिमूव कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट में रिपीट हुआ है, आई लिव का यूज यहाँ हो गया, मीन्स सेंटेंस क्लियर हो गया। अब क्या रह गया अपने पास में, फर्स्ट सेंटेंस में इज जीनियस रह गया, तो इज जीनियस वो आपने लास्ट में यूज कर दिया, यहाँ कॉमा का यूज किया। ओके, आया समझ में। ये था हुम से प्रीपोजिशनल टाइप, हुम से कंजक्ट करना। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को इसने कर रखा है दैट से भी, इसी सेंटेंस को अपने दैट से भी कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या अपने पास में द स्टूडेंट, तो बिना सोचे समझे क्या कर लो, दैट का यूज कर लो, ठीक है। तो पहले अपने दैट कनेक्टिव जो है उसका यूज कर लेते हैं, कर लिया द स्टूडेंट दैट, उसके बाद में आई लिव, पोजीशन वही रहेगी, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव रहेगी, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो द स्टूडेंट दैट आई लिव, उसके बाद में द स्टूडेंट दैट आई लिव, उसके बाद में क्या है विद है, तो विद यहां आ जाएगा, ठीक है। या द स्टूडेंट दैट विद यानी यहां यूज कर सकते हो आप, द स्टूडेंट दैट विद, या फिर द स्टूडेंट दैट आई लिव विद, मीन्स जहां पे है वहां, मीन्स दैट के बाद में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां आपने यूज कर लिया, जैसा सेंटेंस है उसको आपने कुछ भी इंटरचेंजिंग नहीं किया, जैसा था वैसा ही रख लिया। द स्टूडेंट दैट आई लिव विद, उसके बाद में फर्स्ट में क्या रह गया इज जीनियस, वो या लास्ट में आ गया, हुआ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं अपने। देखो सेकंड सेंटेंस और है फिर अपने पास में, सेकंड सेंटेंस में क्या है अपने पास में, डियर स्टूडेंट द थिंकर इज ए रियल फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, क्या होता है परोपकारी, परोपकारी, परोपकार करने वाला, मीन्स परोपकारी का मतलब होता है उपकार करने वाला, ठीक है, यानी उपकार। द थिंकर यानी जो विचारशील व्यक्ति है, यानी जो विचारक है, इज ए रियल फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स परोपकारी व्यक्ति है, वास्तव में उपकार करने वाला आदमी है। पीपल मीट एट हिज श्राइन, लोग उससे उसके, श्राइन मीन्स देवालय पर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं देवालय पर, ठीक है, लोग उससे उसके देवालय पर मिलते हैं। देवालय क्या होता है मंदिर, तो आप इसको मंदिर भी कह सकते हो, ठीक है, मीन्स पूजा स्थल जो होता है उसको श्राइन, छोटा पूजा स्थल यानी घर में वगैरह होता है जो उसको बोलते हैं श्राइन। ओके, तो ये है अपने पास में देवालय मीन्स श्राइन पूजा स्थल। तो सेंटेंस क्या है, द थिंकर इज ए रियल फिलेंथ्रोपिस्ट, जो थिंकर है मीन्स विचारशील जो व्यक्ति है वो वास्तव में परोपकारी व्यक्ति है। पीपल मीट एट हीज श्राइन, लोग उससे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं उसके श्राइन पे मीन्स उसके देवालय पर मिलते हैं। किससे कनेक्ट करना है आपको, होम से, और इसको दैट से भी कर लेंगे अपने। तो देखो अपने पास में जो एग्जाम्पल दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर देखो अपने को कुछ क्रिएट करना है इसमें। तो यहाँ दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको पढ़ो, फिर सेकंड को पढ़ो, कुछ रिपीट हुआ है, क्या रिपीट हुआ है, द थिंकर इज ए रियल फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो द थिंकर के लिए यहाँ देखो ऑब्जेक्ट में आया है वापिस क्या हिज, किससे मिलते हैं लोग, उससे मिलते, किससे मिलते हैं द थिंकर से मिलते हैं। तो यहाँ हिज मीन्स जो ऑब्जेक्ट है आपके पास में वो वापस रिपीट हुआ है, आया समझ में आपको, मीन्स ऑब्जेक्टिव पोजीशन है या सब्जेक्टिव, जब सब्जेक्ट वापस रिपीट हुआ ऑब्जेक्ट में तो इसका मीन्स सब्जेक्टिव पोजीशन है। तो क्या करेंगे अपने द थिंकर, ठीक है, एट होम, देखो यहां से प्रीपोजिशन है, इसको तो आप रिमूव कर दोगे, उसके बाद में क्या है अपने पास में एट प्रीपोजिशन, तो पहले होम का यूज करते हैं। तो यहां अपने पास में द थिंकर एट होम, द थिंकर के पास में अपने प्रीपोजिशन लगा दिया, उसके बाद होम का यूज किया, द थिंकर एट होम पीपल मीट, जिससे लोग मिलते हैं। तो देखो ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, पीपल मीट, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है अपने पास में, देखो यहां मैं इरेज करता हूं, और यहां पे है श्राइन, SHRINE, ठीक है। उसके बाद में इज ए रियल फिलेंथ्रोपिस्ट, क्या आ जाएगा, इज ए रियल, ओके, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ओके, परोपकारी व्यक्ति, वो वास्तव में क्या है, एक परोपकारी व्यक्ति है, फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन है। तो यहां आपने यूज किया है एट का यूज, किससे पहले, होम से पहले। यदि इसी का यूज अपने किस में करते हैं, इसी का यूज अपने दैट के साथ में करते हैं, तो कहां करते हैं, देखो द थिंकर दैट कनेक्टिव यूज हो गया,
द थिंकर दैट पीपल मीट एट हिज श्राइन, जिससे लोग उसके श्राइन में मिलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जहां सेंटेंस या जैसा सेंटेंस था वैसा वैसा रखा आपने, इसमें किसी प्रकार की इंटरचेंजिंग नहीं किए। देखो यहां मैंने कहा था, एक बात बताई थी मैंने कि आप क्या कर लेना, या तो प्रीपोजिशन को दैट के बाद में यूज कर लेना या फिर सेंटेंस के लास्ट में यूज कर लेना। तो आप कह रहे हो सर यहां सेंटेंस के लास्ट में तो आ नहीं रहा, इसका मीन्स भाई सेंटेंस के लास्ट में जब आएगा, जब क्या होगा, सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो ऐड हो किस रूप में, सेंटेंस जब आपके पास में ऑब्जेक्टिव पोजीशन में क्रिएट होगा तो इस सेंटेंस को अपने बाद में ऐड करेंगे तो वो कहां आएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो जैसा है वैसा रह जाएगा। अभी आप कर रहे हो सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में जहां जिस पोजीशन में वो सेंटेंस के साथ में है, अलॉन्ग विद है, उसको एज इट अपने यूज करते हैं। दैट मीन्स उसका यूज दैट के बाद में हो रहा है। ओके, ये सेंटेंस भी अपना करेक्ट है, मीन्स राइट है, कोई सस्पेंस नहीं है इसमें। देखो द थिंकर दैट पीपल मीट एट, जैसा है वैसा ही अपने उठाया। आगे अपने पास में क्या है, हिज श्राइन। देखो यहाँ हिज जो है, ठीक है, हिज श्राइन कहाँ मिलते हैं, उसके श्राइन पे मिलते हैं। तो आपने यहाँ वापस हिज श्राइन का यूज किया है। मीन्स यदि आप इसको हटाते हो, ठीक हो, बी आपने हटाया, मीन्स ये क्या है अपने पास में दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये मानो कि यहाँ पे अपने पास में ये पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, तो पॉजिटिव जो फॉर्म है इसका मीन्स अपने इसे साथ में ऐड कर सकते हैं। ओके, या फिर अपने पास में देखो पीपल मीट हिम। ठीक है, तो यहां अपने पास में जो हिम है, यहां देखो मीट हिम, उसके बाद में एट आया है, हिम जो है उसके बाद में एट आया, तो आपने क्या किया, हिम को वापस रिपीट किया है इसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। थिंकर के लिए यहां हिम था, अपने यहां पड़ा क्या, हिज। हिज जो है वो क्या है, पॉजिटिव फॉर्म के रूप में, इसलिए इसने साथ में यहां यूज कर रखा है। देखो यहां दिया गया है। ठीक है, तो हटाया किसको, आपने हिम को हटाया है। किसी में दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता है। तो इस प्रकार से द थिंकर दैट पीपल मीट, ठीक है, एट हिज श्राइन, एट हिज श्राइन। आगे क्या रह गया अपने पास में, इज ए रियल फिलेंथ्रोपिस्ट। तो आगे सेम सेंटेंस आ जाएगा, इज ए रियल फिलेंथ्रोपिस्ट। ये हुआ सेंटेंस कंप्लीट। ओके, इस प्रकार से अपने दिए गए क्वेश्चन में यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। ये टाइप था अपने पास में प्रीपोजिशनल टाइप। ठीक है, यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर भी प्रीपोजिशन का यूज है, सेकंड जो है उसमें प्रीपोजिशन का यूज है। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन में जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वहां डब्ल्यूएच वर्ड के साथ में कहां करते हैं और दैट के साथ में कहां करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है अपने किए हैं। और इसमें देखो एक जो वर्ड सेकंड सेंटेंस में आ रहा है, आपने यहां देखा हिज का यूज, तो हिज श्राइन जो है वो यहां पॉजिटिव फॉर्म के रूप में है और इसके साथ में एक नाउन का यूज है, इसलिए इसका यूज आपने यहां कर रखा है। आप सोचो इसको हटाया क्यों नहीं, तो इसका जो यूज है देखो पीपल मीट हिम। ठीक है, तो यहां अपने पास में हिम का यूज था जो आपने रिमूव कर रखा है, मीन्स इसको आपने हटाया। मीन्स क्या रिपीट होगा, वापस सब्जेक्ट रिपीट हुआ, मीन्स सेंटेंस सब्जेक्टिव है। जब ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव रूप में यूज करते हैं, सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में पोजीशन आ जाएगी आपका ऑब्जेक्टिव, उसमें भी अपने क्या करेंगे, उसमें भी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट पीरियड में, तब तक आपको हुम जो है इसकी 3 पार्ट्स मीन्स सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रीपोजिशनल टाइप के रूप में आपने स्टडी किया है। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, और नेक्स्ट इसके अगला जो टॉपिक है जिसमें आप कह रहे हो सर हमें प्रीपोजिशनल जो टाइप है उसको ऑब्जेक्ट में भी चाहिए, तो जहां यूज करना है, कहां यूज करना है, दैट मीन्स एंड ऑफ द सेंटेंस में करते हैं अपने अगले पीरियड में, एक छोटे से ब्रेक के बाद में। और आपको मोर वीडियोज के लिए डी लाइफ चैनल जो है उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और मोर वीडियोस मीन्स मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज या फिर मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो प्राप्त करने के लिए आप विजिट कर सकते हो www.dlife.fun वेबसाइट के ऊपर। ओके, थैंक यू, वेलकम यू अगेन हियर।